नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रचना रानी। जैसा कि आपको पता है कि द बिहार बुलेटिन प्रत्येक रविवार को एक स्वास्थ्य संबंधी एपिसोड लेके आता है। इसी सिलसिले में आज महिलाओं की समस्याओं को लेकर हमारी टीम बात करेगी। डॉक्टर रचना रानी जो कि जनरल फिजिशियन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि इन्होंने पूर्व में दिल्ली के DHAS अस्पताल में अपना सेवा दे चुकी है। अभी वर्तमान में सुपौल के सदर ब्लॉक में स्टेट डिस्पेंसरी में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मधेपुरा के प्रतिष्ठित कोसी हॉस्पिटल में भी अपना सेवा दे रही हैं। आज इनसे हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि घर में महिलाएं एक धुरी के समान होती है और महिलाओं का स्वास्थ्य जब बिगड़ता है तो पूरे परिवार में धुरी समुचित ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो आज इनसे जानेंगे वर्तमान समय में जो महिलाओं के साथ जुड़ी समस्या है वो क्या क्या है। स्वागत है आपका मैडम द बिहार बुलेटिन में। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि अभी हमारे बिहार में क्या हो रहा है कि महिला सब ना घर के ही कामकाज में इंगेज हो जाती है। वो अपना ध्यान ना रख के फैमिली का ही ध्यान इतना रखती है, तो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, जिसके वजह से उनको कमजोरी, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उन पे थोड़ा फोकस करना ये है ना, वो खुद से ज़्यादा अहमियत अपने फैमिली को देती है, जिसकी वजह से वो इतनी कमज़ोर। अभी जितने भी पेशेंट आ रहे हैं अभी सबके सब डिस्चार्ज लेके आएंगे कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैम उसके लिए क्या किया जाए। तो वो ना अपना सेहत का ध्यान रख पा रही है सही तरीके से घर में, या फिर वो अपने आप पे बहुत कम समय दे रही है, वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उसको अपने फैमिली बच्चों से जो वो खुद पे टाइम दे पाएंगे। तो हम लोग को अभी उनको मतलब महिला को ना, अभी जो हमारा समाज है, अब हमें नज़रिया खुद को बदलना ही चाहिए कि महिलाएं पे ध्यान देने चाहिए सभी को, कि अच्छे से वो खाए पिए, मतलब जो भी है सारा हाइजीन मेंटेन करे। सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह टॉयलेट हो, हर गांव में टॉयलेट साफ सफाई मेंटेन करे, जो कि आधा से ज़्यादा बीमारी उसी से ठीक हो जाएगा। वो साग सब्जी, वो खुद के खाने पे भी ध्यान दे। सबसे बड़ी ये बात है कि वो अच्छा फूड लेगी, अच्छा हाइजीन मेंटेन करेगी, तो ये सब छोटी मोटी बीमारी होने की कोई संकोच ही नहीं है। तो उनको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। और इनफैक्ट सिर्फ महिलाओं का कर्तव्य नहीं है खुद पे ध्यान देना, सारे पुरुष का भी कर्तव्य है कि वो भी महिलाएं पे ध्यान दे कि आप अच्छे से, क्योंकि उनका फिट रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा फैमिली भी फिट होगा, क्योंकि महिलाएं से ही हमारी फैमिली चल रही है। अक्सर जो जितने भी 99% घरों में है महिलाएं से ही फैमिली चल रही, तो महिलाओं को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। उनके खान पान का हमेशा हर न्यूट्रिएंट्स उनको मिले, विटामिन्स मिले, सही समय पे वो साफ़ सफाई मेंटेन करे, तो जिससे वो ये सब बीमारी नहीं आएगी। जो कमजोरी भी हो रहा है वो भी नहीं होगा। जो अभी हमारे पास 90% लेडीज़ आती है, मैडम कमजोरी लग रहा है, मैडम कमजोरी लग रहा है, तो वो सब का बस आप खाना पीना अच्छे से खाओ, प्रॉपर मिल्क ले रहे हो, प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो ये सब कंप्लेंट नहीं आएगी हमारे पास। तो यही है। इसके साथ में वर्तमान समय में यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या खान पान होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो उनको तो अभी जैसे ही पता चला कि सबसे पहले तो जैसे ही पता चला कि उनको कंसीव है, प्रेग्नेंट है, तुरंत पहले तो हॉस्पिटल कांटेक्ट करना चाहिए और अपना बता देना चाहिए कि गर्भवती, ताकि उनको आयरन कैल्शियम जो हम लोग चलाते हैं मेडिसिन, ताकि उनके शरीर में ऐसे ही एक बच्चा पल रहा है तो उनको भी मतलब फिट रहना, तभी वो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स जाएगा। तो गर्भवती महिला को भी है कि वो समय पे जैसे ही पता चले, इनफैक्ट पुरुष जो हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि उनको हॉस्पिटल लेके आएँ, उनको प्रॉपर तरीके से दिखवाएं, प्रॉपर उनका टैबलेट मेडिसिन चलना चाहिए। खान पीना की बात करें तो उनको मिल्क तो चाहिए ही चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार बहुत खा ली, क्योंकि उस केस में ना हमारे पास वॉमिटिंग लेके आते हैं। अगर गर्भवती है तो फिर ना उनको उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा थोड़ा खाना है
थोड़े अंतराल पे खाना है। तो सारा प्रोटीन लेना है, सारा डाइट फॉलो करना है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडा, जितने भी प्रोटीन है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, चना, दाल, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स है। तो वो सबको समय समय खाते रहना है, हमेशा खाना है। उनका इनफैक्ट पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी महिला का देखभाल करे, और महिला भी ये सब खा के एकदम स्वस्थ रह सकती है और स्वस्थ बच्चे का भी जन्म दे सकती है। और अभी देखा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से लगभग कोरोना का खतरा मंडरा रहा था। अब कोरोना का नए वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन अपना दहशत फैला रहा है। क्या इससे महिलाओं को किस प्रकार से बचना चाहिए? महिलाओं को और इनफैक्ट सभी को कोरोना या ओमाइक्रोन जो आ रहा है, ये बोल के नहीं आएगा कि सिर्फ महिला के पास जाएगा या फिर किसी और के पास जा रहा है। इनफैक्ट सभी को, जो हमारा जैसे फर्स्ट वेरिएंट आया था, तो हम फर्स्ट वेरिएंट में क्या हुआ ना, हमारे इंडिया में जैसे ही आया तो इंडिया में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी वो हमें देखने को मिला कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की इतनी कमी थी कि इतने पेशेंट लोड हो गए। और सेकेंड वेव जो आया हमारा डेल्टा वेरिएंट कोरोना का, उसमें हमने ऑक्सीजन का डिमांड देख लिया। हर पेशेंट इतने थे, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। और ये जो ओमाइक्रोन है अभी जो ये इसका ये है कि अभी ये जो स्टडीज़ आया है IMI के भी अकॉर्डिंग, ये डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज़्यादा जल्दी से फैलता है। अगर ये थोड़ा सा भी मतलब अगर अच्छे से फैलना शुरू हो गया तब तो तीसरी वेव आने में हमें टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल। इसीलिए अभी से ही सबको है कि सब परहेज में रहें, प्रॉपर मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइज करें प्रॉपर तरीके से, दूरी बना के रखें, खाना वाना तो खाना ही है अच्छे से, लेकिन जो 3 चीज़ है, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड दूरी बना के रखें, वो भी लोग फॉलो करना छोड़ दिए हैं। अब लोग क्राउड में जा रहे हैं तो फिर ओमाइक्रोन तो फैलेगा ही, वो भी फैलने में टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उससे खतरा नहीं है। जब हम फर्स्ट वेव देख के डर चुके हैं, सेकेंड वेव भी हम देख लिए हैं, तो थर्ड वेव ओमाइक्रोन में तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अभी से ही उसके प्रति जागरूक हो जाए। और इनफैक्ट वैक्सीनेशन का भी उसमें बहुत रोल है कि हम ना दोनों डोज वैक्सीनेटेड हो जितना जल्दी, क्योंकि उसमें देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें थोड़ा कम फैला रहा है। क्यों? हमें बेसिकली अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है। हमारा काम ये है कि ओमाइक्रोन से भी या कोई भी बीमारी आ रहा है उससे हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा, तभी हमारा बॉडी उससे लड़ सकेगा, है ना। तो फिर वही चीज़ है कि हमें इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप लेना है, खाना पीना अच्छे से खाना है, विटामिन C खाना है, और इनफैक्ट सबसे जरूरी बात है तो मास्क तो लगा के ही रखना है, सैनिटाइज करें अपने हैंड को प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वरना थर्ड वेव भी आने में टाइम नहीं लगेगा। अभी IMA का भी यही गाइडलाइंस आ रहा है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो थर्ड वेव भी आने में समय नहीं लगेगा। जितना बात आपने बताया कि लगभग इसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं की जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ खान पान पे ही डिपेंड कर रहा है। खान पान यदि प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो फिर वो बीमार पड़ेगी ही डेफिनेटली, क्योंकि एक तो ऐसे ही जो महिलाओं के साथ साथ कोई भी है, हाँ, चाहे पुरुष भी हैं, तो वो यदि खान पान उनका सही नहीं है तो वो अभी जो भी बीमारी है सबका फर्स्ट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप प्रॉपर 30 मिनट का वॉक कर रहे हो, सुबह सुबह आप टहल रहे हो, आप खाना पीना सही से खा रहे हो, कम तेल मसाला खा रहे हो, इससे आपका आधा बीमारी खत्म है। आपका इम्यूनिटी से स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होगा तो आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और जैसे ही बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो आपको बिना मेडिसिन से आप क्योर हो गए। कॉमन कोल्ड, कफ, ये सब में जो अभी सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है दवाई लेने की। आप अपना इम्यूनिटी इतना अच्छा कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि आप मतलब कवर अप कर लोगे, बीमारी आपके सामने कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष, यदि उनका खान पान, लाइफ स्टाइल सही चल रहा है तो फिर किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। यानी इम्यूनिटी बढ़ाना हो तो खान पान सही प्रॉपरली लेना ही होगा। प्रॉपरली यदि खान पान लेते हैं तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगा और आप बिना मेडिसिन से स्वस्थ हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। लगातार देखा जा रहा है कि सरकार कोविड वैक्सीन को लेकर ढेर सारे तरीके से जागरूकता फैला रही है। इसके बावजूद भी गांव में जो महिलाएं हैं वो कोविड के वैक्सीनेशन लेने से कतराती है, वो नहीं लेना चाहती। आखिर महिलाओं को किस प्रकार जागरूक किया जाए, या महिला क्यों ऐसा कर रही है? देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया, इसमें जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सबकी आशा और ANM जो भी है वो काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे। फिर भी जो महिलाएं हैं गांव की, अब जो जिनको समझ नहीं है वो डर रही हैं सुई लेने से,
एक तो ये है कि वो अगर बच्चे उनके पेट में, उनको लगता है कि हमारे बच्चे के लिए खतरा है, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर समझाने की ज़रूरत है कि आप, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट में अब कोई सारा रिसर्च हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ पे भी हो चुका है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी सेफ़ है वैक्सीनेशन के लिए। इनफैक्ट हमारे आसपास सबका कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स का ही कर्तव्य बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि हम जागरूक करें लोगों को कि वैक्सीनेशन आपके लिए सेफ़ है, आप लो, वैक्सीनेशन आपके लिए सेफ़ है। वैक्सीनेशन से आपके ना बच्चे को कोई नुकसान होगा, ना ही कोई महिला को कोई नुकसान होगा। तो काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट इसके पीछे लगातार वो अपना सेवा दे रहे हैं, सारे आशाज जो है हमारे, हम लोग के हॉस्पिटल में भी जो भी आशाज और ANM है, वो घर घर जाके पूछ रही हैं, सर्वे कर रही है कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितना नहीं हुआ, वो काउंसलिंग कर रही है। बट मेरी गुजारिश होगी लोगों से भी कि वो भी खुद भी काउंसलिंग के लिए थोड़ा जागरूक करें अपने समाज को कि नहीं, वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च आ चुका है, हम सबको वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। वरना ओमाइक्रॉन भी अब फैल चुका है, अब तो आने में टाइम भी हो सकता है कि अगर हम इस तरह से लापरवाही से जिए तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और 2-3 हफ्ते में वो तीसरी लहर जो था कोरोना का वो फिर से आ जाएगा। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि वो हम चाहे तो ना भी ला सकते हैं। तो हम उस हिसाब से वैक्सीनेशन सब ले रहे हैं, सब प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से अगर रह रहे हैं तो फिर हम हरा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने 2 वेव हमारा चल गया, वैसे ये भी आके 3rd वेव भी आके जा सकता है। अभी आपने देखा कि डॉक्टर रचना ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में एक ही बात बताई कि यदि महिलाओं की खान पान ठीक चल रहा है, उनका डाइट मेंटेन है, तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकती है, किसी बीमारी को मात दे सकती है।